मेरे बाबरकत नाम में मैं आपके सामने पास्टर जूलिया डेविड वैसे पाकिस्तान के तवसत से जो हमने बाइबल की तिलावत का आगाज़ किया हुआ है, बाइबल मुक़द्दस में से पैदाइश और उसका 47 चैप्टर मैं आपके सामने तिलावत करूँगी। तब यूसुफ ने आकर फ़िरौन को खबर दी कि मेरा बाप और मेरे भाई और उनकी भेड़ बकरियां और गाय बैल और उनका सारा माल और मता मुल्क केनान से आ गया है, और अभी तो वो सब जशन के इलाका में है। फिर उसने अपने भाइयों में से 5 को अपने साथ लिया और उनको फ़िरौन के सामने हाजिर किया। और फ़िरौन ने उसके भाइयों से पूछा, तुम्हारा पेशा क्या है? उन्होंने फ़िरौन से कहा, तेरे खादिम चौपान हैं जैसे हमारे बाप दादा थे। फिर उन्होंने फ़िरौन से कहा कि हम इस मुल्क के मिस्र में मुसाफिराना तौर पर रहने आए हैं, क्योंकि मुल्क कनान में सख्त काल होने की वजह से वहाँ तेरे खादमों के चौपाओं के लिए चराई नहीं रही, सो करम करके अपने खादमों को जशन के इलाका में रहने दे। तब फ़िरौन ने यूसुफ से कहा कि तेरा बाप और तेरे भाई तेरे पास आ गए हैं, मिस्र का मुल्क तेरे आगे पड़ा है, यहाँ के अच्छे से अच्छे इलाका में अपने बाप और भाइयों को बसा दे, यानी जशन ही के इलाका में उनको रहने दे। और अगर तेरी दानिश में उनमें होशियार आदमी भी हो तो उनको मेरे चौपाइयों पर मुकर्रर कर दे। और यूसुफ अपने बाप याकूब को अंदर लाया और उसे फ़िरौन के सामने हाजिर किया और याकूब ने फ़िरौन को दुआ दी। और फ़िरौन ने याकूब से पूछा कि तेरी उम्र कितने साल है? याकूब ने फ़िरौन से कहा कि मेरी मुसाफरत के बरस 130 हैं। मेरी ज़िंदगी के अयाम थोड़े और दुख से भरे हुए रहे, और अभी ये उतने ही हुए भी नहीं जितने मेरे बाप की ज़िंदगी के अयाम उनके दौरे मुसाफरत में हुए। और याकूब फ़िरौन को दुआ देकर उसके पास चला गया, और यूसुफ ने अपने बाप और भाइयों को बसा दिया। और फ़िरौन के हुक्म के मुताबिक रामियास के इलाके को, जो मुल्क मिस्र का नहायत ज़रखेज़ खित्ता है, उनकी जागीर ठहराया। और यूसुफ अपने बाप और अपने भाइयों और अपने बाप के घर के सब आदमियों की परवरिश एक एक के ख़ानदान की ज़रूरत के मुताबिक अनाज से लेकर करने लगा। और उस सारे मुल्क में खाने को कुछ ना रहा, क्योंकि काल ऐसा सख्त था कि मुल्क मिस्र और मुल्क कनान दोनों काल के सबब से तबाह हो गए थे। और जितना रुपया मुल्क मिस्र और मुल्क कनान में था, वो सब यूसुफ ने उस गल्ला के बदले जिसे लोग ख़रीदते थे ले लेकर जमा कर लिया, और रुपए को उस फ़िरौन के महल में पहुंचा दिया। और जब वो सारे रुपए जो मिस्र और कनान के मुल्कों में था खर्च हो गए, तो मिस्री यूसुफ के पास आकर कहने लगे, हमको अनाज दे, क्योंकि रुपए तो हमारे पास रहा नहीं, हम तेरे होते हुए क्यों मरें? यूसुफ ने कहा, अगर रुपए नहीं है तो अपने छुपाए, और मैं तुम्हारे छुपायों के बदले तुमको अनाज दूंगा। सो वो अपने छुपाए यूसुफ के पास लाने लगे, और यूसुफ घोड़ों और भेड़ बकरियों और गाय बैलों और गधों के बदले उनको अनाज देने लगा, और पूरे साल भर उनको उनके सब छुपायों के बदले अनाज खिलाया। जब ये साल गुजर गया, तो वो दूसरे साल उसके पास आकर कहने लगे कि इसमें हम अपने खुदावन से कुछ नहीं छुपाते, और हमारा सारा रुपया खर्च हो चुका, और हमारे छुपायों के गलियों का मालिक भी हमारा खुदावंद हो गया, और हमारा खुदावंद देख चुका है कि अब हमारे जिस्म और हमारी ज़मीन के सिवा कुछ बाकी नहीं। बस ऐसा क्यों हो कि तेरे देखते देखते हम भी मरे और हमारी ज़मीन भी उजड़ जाए। सो तू हमको और हमारी ज़मीन को अनाज के बदले ख़रीद ले, कि हम फ़िरौन के ग़ुलाम बन जाएं, और हमारी ज़मीन का मालिक भी वही हो जाए, और हमको बेच दे, ताकि हम हलाक ना हो बल्कि ज़िंदा रहें, और मुल्क भी वीरान ना हो। और यूसुफ ने मिस्र की सारी ज़मीन फ़िरौन के नाम पर ख़रीद ली, क्योंकि काल से सख्त तंग आकर मिस्रियों में से हर शख्स ने अपना खेत बेच डाला। सो सारी ज़मीन फ़िरौन की हो गई, और मिस्र के एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक जो लोग रहते थे उनको उन शहरों में बसाया। लेकिन पुजारियों की ज़मीन उसने ना ख़रीदी, क्योंकि फ़िरौन की तरफ से पुजारियों की रसीद मिली थी, और सो वो अपनी रिश्वत जो फ़िरौन को देता था खाते थे, इसलिए उन्होंने अपनी ज़मीन ना बेची। तब यूसुफ ने वहाँ के लोगों से कहा कि देखो, मैंने आज के दिन तुमको और तुम्हारी ज़मीन को फ़िरौन के नाम पर ख़रीद लिया,
سو تم اپنے لیے یہاں سے بیج لو اور کھیت بو ڈالو، فصل پر 5 حصہ فرعون کو دے دینا اور باقی 4 تمہارے رہیں، تاکہ کھیتی کے لیے بیج کے بھی کام آئیں اور تمہارے گھر کے آدمیوں اور تمہارے بال بچوں کے لیے کھانے کو بھی ہو۔ اور انہوں نے کہا کہ تو نے ہماری جان بچائی، ہم پر ہمارے خداوند کے کرم کی نظر رہے اور ہم فرعون کے غلام بنے رہے۔ اور یوسف نے یہ آئین جو آج تک ہے مصر کی زمین کے لیے ٹھہرایا کہ فرعون پیداوار کا 5واں حصہ لیا کرے۔ سو وقت پجاریوں کی زمین ایسی تھی جو فرعون کی نہ ہوئی، اور اسرائیلی ملک مصر میں جشن کے علاقہ میں رہتے تھے۔ انہوں نے اپنی جائیداد کھڑی کر لی اور وہ بڑھے اور بہت زیادہ ہو گئے، اور یعقوب ملک مصر میں 70 برس اور جیا۔ سو یعقوب کی کل عمر 147 برس کی ہوئی، اور اسرائیل کے مرنے کا وقت نزدیک آیا۔ تب اس نے اپنے بیٹے یوسف کو بلا کر اس سے کہا، اگر مجھ پر تیرے کرم کی نظر ہے تو اپنا ہاتھ میری ران کے نیچے رکھ اور دیکھ، مہربانی اور صداقت سے میرے ساتھ پیش آنا، مجھ کو مصر میں دفن نہ کرنا، بلکہ جب میں اپنے باپ دادا کے ساتھ سو جاؤں تو مجھے مصر لے جا کر ان کے قبرستان میں دفن کرنا۔ اس نے جواب دیا، جیسا تو نے کہا ہے میں ویسا ہی کروں گا۔ اور اس نے کہا کہ تو مجھ سے قسم کھا، اور اس نے اس سے قسم کھائی۔ تب اسرائیل اپنے بستر پر سرہانے کی طرف سجدے میں ہو گیا۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا تمام سماعت کرنے والے بہن بھائیوں پہ باعث سے برکت ٹھہرے، آمین۔